हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस के सेट 4 पर आ गए हैं। अभी भी सिंपल और बेसिक ऑपरेशंस ही चल रहे हैं। इसके बाद मैं धीरे धीरे इसका लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा। चलिए पहले प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। तो पहले में इंट ए में 20 है, डबल बी में 15.6 है, ठीक है। इंट सी है, ठीक है। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है। तो यहाँ पर जब हमने लिखा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, इंटीजर है, राइट। ए की वैल्यू कितनी है, ए जो है वो 20 है इंटीजर में, और बी है 15.6 जो कि डबल में है। अब एक वैल्यू इंटीजर है और दूसरी वैल्यू डबल है, राइट। तो अब कंपाइलर रिजल्ट तो कोई एक ही आएगा, वो किसी एक आउटपुट में होगा। सो कंपाइलर इसमें क्या करता है, कंपाइलर इसमें लोअर डेटा टाइप से अपर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर होगा डेटा टाइप कन्वर्जन, और वो भी कौन सा डेटा टाइप कन्वर्जन होगा, इम्प्लिसिट, क्योंकि ये कंपाइलर अपने आप से कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कैसा कन्वर्जन होगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, राइट। इंटरनल भी बोलते हैं इसको। और इम्प्लिसिट कन्वर्जन में यहाँ पर हमेशा जनरली प्रमोशन होता है, राइट। डिमोशन सिर्फ एक ही केस में होता है, जब इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड में चीजें अलग अलग हों, अदरवाइज हमेशा प्रमोशन होगा। प्रमोशन मतलब है कि लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर लोअर डेटा टाइप है, दैट मीन्स इंटीजर will be converted to double, right, then added with double। तो यहाँ पर ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.0 प्लस 15.6, और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो अभी इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ जो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा ये 35.6। अब देखिए ये रिजल्ट हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इम्प्लिसिट में अब क्या होगा, यहाँ पर हमें इस वैल्यू को इधर असाइन करना है, और हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई इवेल्युएशन, ना ही प्रमोशन, डिमोशन, कन्वर्जन, कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है वो राइट साइड में करना है। अब राइट साइड की वैल्यू बड़ी है, लेफ्ट साइड का वेरिएबल सी इंटीजर है जो कि छोटा है, और इधर डबल है। सो डबल वैल्यू अब यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलते हैं डिमोशन। सो दोनों ही एक ही एग्जाम्पल में आ गए हैं। सो यहाँ पर डिमोशन होगा, और ये जो डबल वैल्यू है वो डबल वैल्यू हमारी कन्वर्ट होगी किसमें, इंटीजर में। तो हमारा जो 35.6 है वो ओनली 35 रह जाएगा, कोई राउंड ऑफ नहीं होगा। सो डेसिमल के बाद जो भी है वो सब सिंपली डिलीट कर दिया जाएगा, इसलिए ये 35 हो जाएगा और यही सी में स्टोर हो जाएगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा 35, ठीक। सो इस तरह से यहाँ पर प्रमोशन डिमोशन को समझते हुए आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या ऑपरेटर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेशन, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं। एक्सप्रेशन है डी इज इक्वल टू ए और इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखा है बी प्लस सी, ठीक, राइट। अगर बी प्लस सी ब्रैकेट में नहीं भी होता तब भी ये एडिशन ही पहले सॉल्व होता, क्योंकि ये जो तीन ऑपरेटर है ना, सिंगल इक्वल टू यानी असाइनमेंट, डबल इक्वल टू यानी कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको रिलेशनल ऑपरेटर में लिया जाता है, और प्लस ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। सो इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर की ही प्रेसिडेंस ज्यादा है, सो इस वजह से ये काम चलता है। तो अब यहाँ पर तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा पहले। सो एक्सप्रेशन में क्या बन जाएगा, सो एक्सप्रेशन बन जाएगा डी इज इक्वल टू ए और इक्वल टू बी प्लस सी की जगह वैल्यू आ जाएगी, तो क्या है 20। तो बी प्लस सी में 20 है, और ए में क्या है, ए में भी 20 है। सो यहाँ पर हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। सो ये एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड जब सेम होता है तो ये रिजल्ट क्या रिजल्ट रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है 1। तो इसीलिए डी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इधर 20 और इधर कुछ और होता तो डी में 0 चला जाता, ठीक। तीसरे क्वेश्चन में आइए, इंट x की वैल्यू 10 है। अब देखिए दूसरी लाइन में कंडीशन क्या लिखी है, कंडीशन में लिखा है इफ x इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसका रिजल्ट क्या होता है, जो वैल्यू सक्सेसफुली असाइंड है वही इसका रिजल्ट है। सो अब x इक्वल टू 0 का रिजल्ट क्या है, 0, क्योंकि यहाँ 0 असाइन हुआ है, ठीक। सो अब इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 हो गया। इसका मतलब है एक्चुअली में ये चीज क्या हो गई, ये हो गई इफ 0। 0 का मतलब हो गया फेल हो गया। फेल होने का मतलब है कि इफ फेल हो जाता है तो क्या चलता है, इफ फेल हो जाता है तो एल्स चलता है, ठीक। तो इफ फेल हो गया तो इफ की बॉडी वाला ये चीज नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट इफ इट्स नॉट 0। इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर आएगा इट्स नॉट 0, ठीक है। ओके, ऑप्शंस पे भी सिलेक्ट कर सकते थे, अदरवाइज डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x इज इक्वल टू a मॉडुलस 10 प्लस प्लस।
अब ये एक्सप्रेशन ही अपने आप में गलत है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, यूज देन चेंज। तो इसका मतलब है कि a मॉडुलस 10 पहले x को असाइन हो जाएगा और उसके बाद जब असाइन हो चुका होगा तब क्या हो रहा होगा, तब इस एक्सप्रेशन का एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा ना, a मॉडुलस 10 इज इक्वल टू a मॉडुलस 10 प्लस 1। तो ये क्या हुआ, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन आ गई और ये एरर है। तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर बोलें इसको हम, या इसको बोलें कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर है, या बोले हम कि ये सिमेंटिक एरर है, ये सब सेम है, बट एक्चुअली में कंपाइलर ही इस एरर को शो करता है, इसलिए इसको हम कंपाइल टाइम एरर कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। अब इसको तो सॉल्व करना हमें पता है, यहाँ लिखा हुआ x इंटू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। सो हमें मालूम है कि अगर a प्लस इक्वल टू बी होता है तो इसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन इसके केस में जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर x प्लस वाई है। अब ये x प्लस वाई एक एंटिटी की तरह से बिहेव करेगा, इसका मतलब है कि इसका मीनिंग है x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। इसका मीनिंग ये है, ये नहीं कि एक पहले वाले x से मल्टीप्लाई कर दिया और y को बाहर छोड़ दिया, नहीं, ये x प्लस वाई पूरा एक सिंगल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो अब ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो यहाँ पर हमारे वैल्यू रख लीजिए, x की वैल्यू है 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या होगा 3 इंटू 2 6, तो रिजल्ट 6 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1। सी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, सी इक्वल टू सी लेफ्ट शिफ्ट 1, है ना। जैसे सी प्लस इक्वल टू 1 होता है, सी इक्वल टू सी प्लस 1, वैसे ये सब बाइनरी ऑपरेटर है, इक्वल टू के साथ कंपाउंड असाइनमेंट कहलाते हैं और इस तरह से एक्सपैंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर c की वैल्यू 2 है, तो अब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को मैंने बताया है कि x लेफ्ट शिफ्ट y का मतलब क्या होता है, x इंटू 2 टू द पावर y। तो यहाँ पर हो जाएगा c इंटू 2 टू द पावर 1, यानी कि 2 इंटू 2 टू द पावर 1 यानी 4। ठीक, ये 4 हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए, इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर, a प्लस इक्वल टू बी माइनस इक्वल टू a, इस तरह से। तो ये यहाँ पर राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है इक्वल टू ऑपरेटर। तो पहले हमारा इसको ऐसे लिखना चाहिए, a प्लस सॉरी a प्लस, और ये है, ये यहाँ से हटा दीजिए। ठीक, इसको ठीक करते हैं, a प्लस इक्वल टू, अभी पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या चीज है, ये है b इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये चीज पूरी सॉल्व करनी है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको a प्लस इक्वल टू, और अंदर यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, b इज इक्वल टू बी माइनस ए में। सो b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल टू 1, तो मतलब b में 1 आ जाएगा। फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब a इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। सो a में पहले से क्या वैल्यू है 1, राइट। सो b में क्या वैल्यू आ चुकी है 1, और हम a निकाल रहे हैं अब, तो a में क्या वैल्यू हो जाएगी, a में पहले से क्या है 1, इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कि a में हो जाएगा 2, और b में 1 पहले हो चुका है। ठीक, तो इसका मतलब है आंसर होगा 2 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, a इक्वल टू 2 है, फिर इफ के अंदर ये एक्सप्रेशन लिखा है, सो ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करें यहाँ पर। सो a राइट शिफ्ट 1 है इस बार, तो राइट शिफ्ट का एग्जांपल क्या होता है कि x राइट शिफ्ट y का मीनिंग होता है x डिवाइड बाई 2 टू द पावर y। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1, और a की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 डिवाइड बाई 2, आंसर हो गया 1। तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इफ के अंदर ट्रू हो गया है। अगर सपोज a की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पर क्या हो जाता, 1 डिवाइड बाई 2 0 हो जाता, इफ फेल हो जाता, फिर प्रिंट एफ नहीं होता। ठीक है ना, अगर a की वैल्यू 1 लेके चले होते, लेकिन फिर 1 अगर लिए होते तो 1 डिवाइड बाई, हाँ बिल्कुल सही, 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1 हो जाता। तो अगर इस एग्जाम्पल में आप a की वैल्यू को एक बार 1 लेकर के सॉल्व करिए, देखिए क्या प्रिंट एफ होता है। नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको साइज ऑफ की एक नई प्रॉपर्टी पता चलेगी। इस साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा क्या करता है, इसके अंदर जो भी पास किया गया है इसका नंबर ऑफ बाइट्स में साइज बताता है, नंबर ऑफ बाइट्स में। ठीक, लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ वेरिएबल या डेटा टाइप का साइज बताता है, एक्सप्रेशन को इवेलुएट नहीं करता है, राइट। सो एक्सप्रेशन x प्लस प्लस विल नॉट बी इवेलुएटेड या एग्जीक्यूटेड, यानी कि x प्लस प्लस चला ही नहीं, यानी x इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो x की वैल्यू वही बनी रहेगी जो पहले थी। सो x की वैल्यू क्या बनी रहेगी 97।
ठीक। और y के अंदर क्या आएगा, इंटीजर का साइज। अगर ये हमारा 32 बिट प्रोसेसर देखिए बताया है 32 बिट प्रोसेसर है तो 4 बाइट का इंटीजर होगा यहाँ पर, राइट, इसलिए आंसर होगा 97 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू 4 yz, y इज इक्वल टू माइनस माइनस x किया है, तो मतलब कि x की वैल्यू जो है y में जा रही है, तो पहले x डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x को लिख देते हैं x, है ना, एक है वेरिएबल y और एक है वेरिएबल z। y और z में कुछ नहीं है, x में 4 है, सो y और z में गार्बेज होगा पहले से, ठीक। अब जब ये एक्सप्रेशन चलेगी तो पहले ये सॉल्व होगा, माइनस माइनस एक्स सॉल्व होगा तो x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, डिक्रीमेंट हो जाएगा x से, और यही 3 y को असाइन हो जाएगा, सो y में 3 हो जाएगा। अब अगली लाइन में क्या किया इसने, x माइनस माइनस, यानी कि x ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट होने की वजह से x की वैल्यू जैसी है वैसी ही z को असाइन हो जाएगी, ठीक। और जब हम प्रिंटफ में जा रहे होंगे तब x डिक्रीमेंट होकर के 2 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 3 3 जो मैंने निकाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉमा ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो a की वैल्यू -5 है, जरा यहाँ पर भी फिर से बनाते हैं एक बार यहाँ पर a, ठीक, a बनाते हैं, ठीक, a की वैल्यू है -5 है इनिशियली, -5 लिख देते हैं, a के अंदर गए प्लस प्लस a कॉमा a प्लस प्लस, कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करता है, इधर से इधर चलेगा, तो प्लस प्लस a हो जाएगा, तो -5 की जगह क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा पहले, ठीक, -4 हो जाएगा, और फिर a प्लस प्लस है, सो a प्लस प्लस की वजह से अभी तो कुछ नहीं होगा इसको, और -4 ही इसका आंसर हो जाएगा, और -4 ही k को असाइन हो जाएगा यहाँ पर, सो k में -4 चला जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट के रिजल्ट क्या होता है, यूज देन चेंज, तो यूज का मतलब -4 k में असाइन हो गया है, इसीलिए पहला जो आंसर है k की वैल्यू वो -4 होगी, ठीक। दूसरी बार जरा फिर से करते हैं इसको, दूसरी बार करने के लिए एक बार फिर से लिखते हैं, a की वैल्यू फिर से -5 गिवन है, तो a की वैल्यू -5 फिर से गिवन है। अब पहले क्या है, पहले चल रहा है यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ये a की वैल्यू यहाँ पर तो यही रहेगी, लेकिन हम जब तक इस जगह मूव कर रहे होंगे तब तक वो -5 से -4 हो चुकी होगी, फिर जब प्लस प्लस a को इवेलुएट करेंगे तो फिर वो -4 से -3 हो गई होगी, इसलिए दूसरी वैल्यू -3 होगी। ओके, थैंक यू।